आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद को चेंज करना चाहते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हम कैसे खुद को चेंज करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे खुद को बदल सकते हैं। और इस वीडियो में हम कोई हैबिट्स की बात नहीं करने वाले कि जैसे आपको ये लिस्ट ऑफ हैबिट्स डेवलप करनी होगी खुद को चेंज करने के लिए। हम सीधा माइंडसेट पर बात करने वाले हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ की थी और जिससे कि मैं खुद को चेंज कर पाई, और आई होप वो चीज़ आपको भी हेल्प करेगी। हम टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम एक बोनस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे जो आपकी इस जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज से करीबन 2 साल पहले भी मैं बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, बुक्स रीड करती थी और मैं बस एक ही बात सोचती थी कि मैं खुद को चेंज कैसे करूं। मेरे पास बहुत सारी हैबिट्स थी बिल्ड करने को, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं खुद को बदल पाऊँ। क्योंकि मैं पहले बहुत ही नेगेटिव पर्सन थी, मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत थी, हेल्थ ठीक नहीं थी, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली भी ठीक नहीं थे और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी मेरे पास और स्किल्स भी मेरे पास अच्छी नहीं थी। तो ऐसे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मेरी बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही थी और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मैं कैसे खुद को चेंज करूँ, कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ। और फिर धीरे धीरे करके मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सी चीज़ें ट्राई की, बहुत सी चीज़ें फेल भी हुई और ऐसे करके मैंने टोटल 5 पॉइंट्स निकाले जिससे कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिससेटिस्फाई विथ योर करंट सेल्फ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं खुद को चेंज करना चाहती थी और उस चेंज का जो पहला स्टेप था वो ये था कि मैं खुद के करंट सेल्फ से डिससेटिस्फाई थी। मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मेरी थिंकिंग ठीक नहीं है, ओवर थिंक करती हूँ। मैं अपने हेल्थ को लेकर सेटिस्फाई नहीं थी कि मेरी हेल्थ को अभी मुझे और इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी रिलेशनशिप्स को और इम्प्रूव करना है। इस तरह से मैं खुद के करंट सेल्फ से टोटली डिससेटिस्फाई थी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसके लिए अनग्रेटफुल हो जाओ। ग्रेटफुल रहो कि हाँ हमारे पास अच्छी हेल्थ है, हमारे पास माँ बाप है, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि जो करंट अभी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ और इतना कहो कि मुझे अब इससे और बेटर बनना है। मेरे पास अच्छी हेल्थ है लेकिन मैं अभी फील करती हूँ कि मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अब मुझे अपनी बॉडी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, उसे स्ट्रांग बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। उसी तरह से रिलेशनशिप अच्छी है लेकिन अभी उसको और स्ट्रांग करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। इसी तरह से स्किल्स आ गई, स्किल्स अच्छी है मेरे पास लेकिन अभी उस स्किल्स को और इम्प्रूव करना है। इस तरह से खुद को चेंज करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है डिससेटिस्फाई विथ योर करंट सेल्फ। तो इस तरह से अगर हम ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे तो हम खुद को इजीली चेंज कर पाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि हमें तो हेल्थ भी फिक्स करनी है, वेल्थ भी फिक्स करनी है, रिलेशनशिप भी फिक्स करनी है, स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, तो फिर इतनी सारी चीज़ें हम कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे। तो यहीं आता है हमारा दूसरा स्टेप, वो है क्लैरिटी। अगर हम क्लियर होंगे कि हमें किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में क्या चेंज चाहिए क्लियरली, तो फिर हम इजीली अपने आप को चेंज कर पाएंगे। लाइक आपकी हेल्थ और वेल्थ अच्छी है लेकिन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप रिलेशनशिप पर वर्क कर सकते हो। लाइक आपकी रिलेशनशिप अच्छी है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, वेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। और आपके साथ शायद ऐसा भी होगा कि आपकी तीनों ही चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप फिर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ ग्रो करने के लिए आए तो हम तीनों चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। क्लैरिटी लाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपनी नोटबुक में लिख लो कि हेल्थ में मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, रिलेशनशिप में ये चीज़ इम्प्रूव करनी है और इस तरह से इम्प्रूव करनी है, स्किल्स में मुझे ये स्किल्स मुझे चाहिए, यहाँ से लेनी है। इस तरह से जो भी चेंज आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए, जितने भी दिन में चाहिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो सब अपने नोटबुक में लिख दो। ऐसा करने से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना है और क्या चेंज चाहिए। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी तो हमारी ग्रोथ जर्नी और भी इजी हो जाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज करते करते आपके माइंड में एक डाउट आ जाएगा, एक फियर आ जाएगा कि मेरे पास तो इतना कुछ है चेंज करने के लिए, तो अब मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं कैसे ग्रो कर पाऊँगा। तो वहीं आता है हमारा थर्ड स्टेप, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। देखो, जनरलिंग करने के बाद आपके अंदर डाउट आना, स्ट्रेस आना कॉमन है कि यार इतनी सारी चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी होगी, मेरे पास इतनी सारी कमियां हैं, तो फिर मैं ये कैसे करूँगा। फिर आपको डरने की या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि आपने कौन कौन से चेंजेस को नोट किया है और उन चेंजेस को करने के लिए क्या करना है। बस अब आपको जो प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल गया है, हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हमें क्या क्या करना है। तो पूरा फोकस उस क्लैरिटी पर रखो, उस सॉल्यूशन पर रखो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे पूरे दिन में कौन कौन से एक्शंस को लेना चाहिए, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए और मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए।
इस तरह से आपको पूरा फोकस रखना है सॉल्यूशन पर, क्योंकि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई फिर भी आप अपना पूरा फोकस रखोगे कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो वो कमियां बढ़ती ही चली जाएगी और आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सॉल्यूशन पर ही खुद का फोकस रखना है। लेकिन सिर्फ फोकस रखने से काम नहीं होगा, हमें एक्शंस भी लेना पड़ेगा। इसीलिए 4th स्टेप आता है टेक एक्शन। अब ये एक्शन, ये चीज़ ऐसी है कि इसके बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप बैठे बैठे विजुलाइज करके, अफर्मेशन करके, कुछ भी करके आप कुछ पा नहीं सकते जब तक कि आप एक्शन ना लो। आपको ये सब करते हुए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको चेंज होना है, आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी दूसरे बंदे को लगा दे कि यार तू ये एक्शन ले ले ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। एक्शन तो हमें खुद ही लेना होगा। तो फिर एक एक्शन प्लान बनाओ कि मुझे कौन कौन से एक्शन पूरे दिन में क्या लेने हैं, और उन एक्शंस को लेना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये एक्शन तो बहुत हार्ड है, तो फिर उसको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो और एटलीस्ट उसको लेना स्टार्ट करो। इतने छोटे पॉइंट्स में उसको डिवाइड करो कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, और बस उस एक्शन को लेना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप चेंज होना स्टार्ट हो जाओगे, धीरे धीरे आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे और आपके अंदर ग्रोथ भी होने लगेगा। इसीलिए एक्शन तो मस्ट है, डेली आपको एक्शन लेना ही होगा, आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर चेंज होना तो इम्पॉसिबल है। फिर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी यूट्यूब वीडियोज़ देख लो, आप चेंज नहीं हो पाओगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे जो एक्शंस तो लेते हैं, लेकिन आपके अंदर फियर आता है कि यार मैं फेल हो गया तो, यार ये काम नहीं हुआ तो, फिर फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते होंगे। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हमारा लास्ट 5th पॉइंट है सरेंडर योर सेल्फ। अगर आपको फियर से छुटकारा पाना है तो आपको खुद को सरेंडर करना ही होगा। अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो तो फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अब आप संभाल लो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और अगर आप भगवान जी में बिलीव करते हो तो और भी अच्छी बात है। आप भगवान जी से कहो कि भगवान जी मैंने ये प्लान बनाया है, ये एक्शन लेने का मैं सोच रहा हूँ, अब आप सब संभाल लेना। अगर मेरे एक्शन में कोई गलती है तो आप मुझे बता देना। तो फिर आपको इंसाइट्स आएंगे कि हाँ ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, और आप ऐसे करते करते इम्प्रूव होने लगोगे। इसलिए खुद को टोटली सरेंडर कर दो, आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, आप भगवान जी पर छोड़ दो कि जो भी होगा अच्छा होगा, और वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस अपना काम करना है। तो ये है सरेंडर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, आप इन 5 स्टेप को फॉलो तो करोगे, लेकिन आप एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, फिर आप धीरे धीरे करके बोर होने लगोगे और मोस्ट प्रोबेबली आप इस जर्नी को छोड़ दोगे। तो फिर ऐसी गलती ना हो, उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया टिप है, वो है बी ऑलवेज हैप्पी एंड बी ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट योर जर्नी। देखो ये जर्नी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 21 डेज तक फॉलो करेंगे या 1 महीने या फिर 3 महीने तक फॉलो करेंगे, नहीं। अगर हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो हमें डेली हमेशा चेंज होना पड़ेगा। कभी भी इस चीज़ को एक काम की तरह या एक बोझ की तरह मत लो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। नहीं, हमेशा एक्साइटेड रहो कि वाह आज मज़ा आएगा। अगर मान लो कभी कंसिस्टेंटली टूट भी गई तो निराश होने के बदले खुद से कहो कि इट्स ओके, आज मेरा रेस्ट डे था, अब कल से मैं वापस से काम पे लगूंगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आज मैंने रेस्ट किया, एन्जॉय किया, कल भी मैं एन्जॉय करूँगा काम को करके। तो इस तरह से हमेशा एन्जॉय करो, खुश रहो और हमेशा हैप्पी रहो। और इसके साथ साथ अपने लिए बहुत सारे अफर्मेशंस को बनाओ जिससे कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे टुवर्ड्स दिस जर्नी। अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों ही एस्पेक्ट पर काम करना है तो इन तीनों के लिए जो भी आप चेंज चाहते हो उसके लिए अफर्मेशन बनाओ। लेकिन अफर्मेशन को और भी बेटर बनाने के लिए जो आपको बिल्कुल इफेक्टिव रिजल्ट दे, आपकी इस जर्नी को और भी बेहतर बनाए, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव कर दे, इसके लिए मैंने 3 चेंजेस के बारे में बताया अपनी इस वीडियो में। तो आप इसको ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।